हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं बीएमटी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे उसका लास्ट वीडियो लेकर के। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें डिस्कस किया था पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 30 एंड देन मैंने डिस्कस किया था जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 31 से 46 तक। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है ना, उसका डिस्कशन करेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ मॉडल क्वेश्चन में 47 नंबर से 52 क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन। पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के उसे पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क्स का है। इसमें 4 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, है ना। कहता है एक व्यक्ति 700 रुपया प्रति माह वेतन में नियुक्त किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति है जिसका अपॉइंटमेंट होता है कितना, अ सैलरी ऑफ ₹700 पर मंथ। कंडीशंस होता है अपॉइंटमेंट का ये कि उसे प्रति माह जो है दूसरे वर्ष में प्रति माह उसे 740 रुपया मिलेगा, तीसरे वर्ष में 780 रुपया प्रति माह मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले साल प्रति माह कितना मिलेगा, 700 रुपया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर में है ना उसे कितना पैसा मिल रहा है, मतलब 700 रुपया पर माह, तो इंटू 12 हो गया, कितना होगा 8400, राइट। ठीक है, फिर कहता है सेकेंड ईयर जो उसका होगा वो सेकेंड ईयर उसको मिलेगा कितना, 740 रुपीज पर मंथ, 740 रुपीज पर मंथ। ठीक है, कितना आएगा 880। ठीक है, थर्ड ईयर में कह रहा है, थर्ड ईयर में उसे मिल रहा है 780 रुपीज पर मंथ। तो ऑब्वियस सी बात है इसको 12 गुना 12 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, आप लोग अपना सॉल्व कीजिएगा सही से। ठीक है, 9360। ठीक है, इस प्रकार से मतलब उसको पैसा मिलता जा रहा है ना। कहता है 10 वर्ष के अंत तक उसे कितना वेतन मिलेगा, मतलब टोटल सैलरी ही वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव एट द एंड ऑफ 10 इयर्स, है ना। सबसे पहला ना ये जो आपका दिया हुआ वैल्यू 8400, 8880, 9360, है ना, इसको ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा ये एक सीक्वेंस में है। क्या सीक्वेंस है भाई, कि देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको दिखेगा। क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, कितना आएगा 8880 माइनस 8400, कितना आ गया 480। क्लियर। उसी तरह से आप थर्ड टर्म को भी माइनस करो सेकेंड टर्म से तो कितना आएगा 9360 माइनस 8880, कितना आएगा 084, 480 आ रहा है। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना 480 का, आपको पता है अगर डिफरेंस कॉमन हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एपी कहलाएगा। ठीक है, तो 10 सालों में कितना पैसा मिलेगा, तो सीधा सीधी क्या करना, सम कर देना अप टू 10 इयर्स। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सम ऑफ एन टर्म का। तो यहां 10 सालों का बात कर रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका सम ऑफ एन टर्म्स का, राइट। तो हमें निकालना है सम अप टू 10 इयर्स, राइट। तो क्या होगा 10/2 इंटू 2 इंटू पहला टर्म कितना है 8400 प्लस एन कितना 10 साल है तो 10, 10-1 कितना 9 हो जाएगा, 9 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है 480 का कॉमन डिफरेंस, राइट। चलिए सॉल्व करते चलते हैं। 10/2 हो गया 5 हमारा, 8400 इंटू 2 करेंगे, 8400 इंटू 2 कितना होगा 16800 प्लस 9 इंटू 480, 9 इंटू 480 कितना होगा 4320। क्लियर, क्या हो जाएगा 5 इंटू कितना आएगा 0 2 8 3 11 1 लेफ्ट 1 4 6 10 और 1 11 लेफ्ट 1 1 1 2, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू कितना 2 1 1 2 0,
1,05,600 1,05,600 इसको मिलेगा 10 साल के एंड में, ठीक है। टोटल सैलरी वो रिसीव करेगा, ठीक है। काफी सिंपल वे में बना, ये आपको अच्छे से पता होगा, एपी जीपी वगैरह पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, फाइंड द इनवर्स। कहता है मैट्रिक्स दिया हुआ, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हम लोग सीधा सीधी क्या करेंगे, 1/a का डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है हमारा इनवर्स का। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं कोफैक्टर। पहला काम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या होगा कोफैक्टर, कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको पता होगा अच्छे से कि अगर हम लोग पहला टर्म की बात करें जीरो वाले का, है ना, इसका टर्म, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल करते हैं, बचा कितना हमारे पास, बचा 2 3 1 1, है ना। तो सॉल्व करिए, 2 - 3 कितना आएगा, -1 आएगा। फिर A12 निकालेंगे, है ना। तो A12 की बात करें जब हम लोग, तो हम लोग कौन सा टर्म की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसका रो और कॉलम कैंसिल हो गया, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा A11 पहले प्लस का साइन होगा, फिर माइनस होगा A12 में, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 कितना होता है, जोड़ने पे 3, वो एक ऑड नंबर है, क्लियर। तो यहाँ क्या होगा, 1 3 3 1। सॉल्व करिए, क्या आएगा, -1 - 9, तो कितना बचेगा, 8 आएगा हमारा टोटल। अब A13 की बात करेंगे तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे। A13 क्या होगा, A13 इसकी बात कर रहे हैं, इसका रो कॉलम कैंसल, 1 2 3 1। सॉल्व करें, 1 × 1 1 -2 × 3 6, कितना आएगा, -5 आएगा हमारा। फिर उसी तरह से A21 अब निकालेंगे। तो A21 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो A21 इसकी बात कर रहे हैं, इसका रो कॉलम कैंसिल हो गया, माइनस का साइन देंगे, क्योंकि 2 और 1 3 होता है ऑड नंबर, ऑड जहां आएगा माइनस का साइन पहले देंगे, ठीक है। अगर आपको इनवर्स आप पढ़े हैं कोफैक्टर निकालने, तो आपको पता होगा कि साइन हम लोग इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर ऐसे आपको याद नहीं है, ठीक है, तो सीधा सीधे दिमाग लगा सकते हो आप। क्या लगा सकते हो दिमाग भाई, कि ये जो आपका एलिमेंट है ना, जैसे A11 है, ठीक है, 1 1 दोनों को जोड़िए, 2 आया इवन, इवन है तो प्लस का साइन, 1 और 2 कितना 3, ऑड नंबर, माइनस का साइन, 3 1 4, इवन है प्लस, ठीक है। फिर 2 और 1 3 होता है, ऑड है तो माइनस, तो जहां ऑड आएगा माइनस लिखिए, इवन आएगा प्लस लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। तो A21 की बात कर रहे थे, क्या बचा हमारे पास, 1 2 1 1। सॉल्व करें, कितना आएगा, 1 - 2 मतलब 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 बचेगा, माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं A22 प्लस का साइन, 2 2 4 होता है, इवन नंबर। A22 की बात करें तो कौन सा, अब देखिए मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, बार बार ये निकालूंगा, आपको पता होना चाहिए उतना, चूंकि आप मॉडल सेट बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको उतना पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो 1 - 6 कितना आएगा, -5। उसी प्रकार से अब हम सबको निकाल दे रहे हैं, बार बार नहीं बता रहे कहाँ पे कैसे हो रहा है। A23 अगर बात करें, माइनस का साइन देंगे, A23 मतलब 3, इसका रो कॉलम कैंसल, 0 1 3 1, क्या होगा, माइनस का साइन, 1 0 0 -3 हो गया आपका 3। उसी तरह से A31 अब निकालेंगे, A31 की बात कर रहे हैं तो 3 इसकी बात कर रहे हैं, रो कॉलम कैंसल हो जाएगा, प्लस का साइन, 1 2 2 3, दैट इज 3 - 4 आ जाएगा आपका -1। फिर हम लोग निकालेंगे क्या, A32 का मतलब क्या होता है, पहले माइनस का साइन, A32 इसकी बात करें, इसका रो कॉलम कैंसिल कर देंगे, 0 1 2 3 बराबर -0 - 2 बराबर हो गया 2, ठीक है। उसी प्रकार से अब निकालेंगे A33 क्या होगा, लास्ट 1 का बात कर रहे हैं, 1 का रो कॉलम कैंसिल, तो बचा कितना, 0 1 1 2, ठीक है।
क्या हो जाएगा 0 -1 मतलब -1। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग खुद से भी। ठीक है, अब डायरेक्टली बना दे, लिखते हैं क्या होगा कोफैक्टर ऑफ ए। क्या होगा कोफैक्टर ऑफ ए? कोफैक्टर ऑफ ए हमारा हो गया यहाँ पे पहला टर्म -1 8 -5, फिर हो गया 1 -5 3 -1 2 -1। ठीक है, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकाल सकते हैं? एडजॉइंट। कैसे? कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम और पहला कॉलम बन जाएगा पहला रो। तो पहला कॉलम हमारा कितना है? वो हमारा रो बन जाएगा 1 -1 1 -1। दूसरा कॉलम बन जाएगा दूसरा रो, कितना हुआ? ये तीसरा कॉलम है तीसरा रो, मतलब चेंज हो जाता है। ट्रांसपोज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया, मैं इधर मिटा दे रहा हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमको एडजॉइंट निकल गया है, तो अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने तो आपको अच्छे से आता होगा, है ना। क्या होता है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला? आपको तो पता है ना, नहीं पता है तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। ए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए इक्वल्स टू ए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या होगा? सबसे पहले 0 हो गया, 0 के साथ क्या लेंगे? उसका रो कॉलम कैंसल, मतलब वही 2 3 1 1। पहला कोफैक्टर जो था हमारा माइनस 0 का माइनर इसको कहते हैं। ठीक है, फिर -1 लेंगे, चूंकि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो -1 लिए तो उसका रो और कॉलम कैंसल, तो बचा 1 3 3 1। ठीक है, फिर +2 करेंगे तो उसका रो कॉलम कैंसल, कितना बचा? 1 2 3 1। सॉल्व कीजिए तो 0 के साथ ये गुना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -1 इंटू 1 -9, फिर इधर +2 इंटू 1 -6, क्या आएगा? -1 इंटू -8, 1 -9 -8 हो गया, +2 इंटू 1 -5 मतलब -5। ठीक है, तो हो गया 8 + 10, -10 हो गया ना, यहाँ -10 हो जाएगा, -10 कितना हो गया? -2। ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आपका कितना आया? -2 आया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फॉर्मूला पे पुट कर देंगे क्या? 1/-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? -1 1 -1 8 -5 2 -5 3 -1। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो 1/-2 को अंदर ले जा सकते हो, तो मैं अंदर ले जा रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे -1/-2 तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2, फिर -1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ -4 आ जाएगा, क्योंकि 8/-2 -4 हो गया, -5/2 तो 5/2 हो जाएगा, फिर 2/-2 तो -1 हो जाएगा, -5/-2 मतलब 5/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और इधर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ए का इनवर्स निकला ये हमारा। क्लियर? आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं आपको अगर लग रहा हो तो वो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग का यहाँ तक 2 क्वेश्चन हो गया है, 47 48, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49वां देखते हैं। 49 क्या कहता है? 49 कहता है 5000 लोगों के एक शहर में, एक शहर है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5000। 2800 लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 2300 लोग प्रभात खबर पढ़ते हैं, 400 दोनों पढ़ते हैं। तो कितने लोग हैं जो समाचार पढ़ते ही नहीं है? क्लियर है? सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं नंबर ऑफ, इस तरह लिख देते हैं, नंबर ऑफ हिंदुस्तान रीडर कितने हैं? 2800। नंबर ऑफ प्रभात खबर रीडर कितने हैं? 2300। ठीक है ना, कॉमन क्या है दोनों में? जो हिंदुस्तान और प्रभात दोनों पढ़ते हैं वो हमारे हैं 400। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना है क्या? नंबर ऑफ H यूनियन P। इसका मतलब होता है वो सारे लोग जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हो, एक या एक से ज्यादा पढ़ते हो, बट सारे
मतलब वैसे लोग जो रीडर हैं, ये निकल जाएगा यहां से। कैसे? फॉर्मूला नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन पी। ठीक है ना? क्या हो गया? 2800 प्लस 2300 माइनस 400। ठीक, कितना बचेगा? 5100 माइनस 400 आ गया हमारा कितना? 4700। ठीक है, 4700 वो लोग हैं जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। पॉपुलेशन कितना है? 5000 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, मतलब वैसे व्यक्ति जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा? 5000 माइनस 4700 दैट इज 300। 300 ऐसे लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को और समझाना चाहता हूं। एक वेन डायग्राम आप लोग अगर पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन ये 5000 है। कितने? 5000 है। ठीक है, और इसमें इतने लोग हैं जो मान लीजिए प्रभात खबर पढ़ते हैं, इतने लोग हैं जो हिंदुस्तान पढ़ते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले हिंदुस्तान फिर ये हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोग, ये प्रभात खबर पढ़ने वाले लोग। हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोग कितने हैं? ये है 2800। ठीक है, ये है 2300। क्लियर? अरे जो कॉमन है ये 400 था, तो मैंने क्या किया? सबको जोड़ा। ठीक है, 2800 प्लस 2300 माइनस कर दिए कॉमन वाले को, चूंकि 2 बार वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आया? 4700 आया। ये 5000 लोग हैं ना, तो 5000 में 4700 माइनस हो जाए, क्या बचेगा? जो पेपर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए, वैसे आपको बनाना इतना ही है जितना मैंने यहां तक बनाया था। ठीक है, वेन डायग्राम बस मैं बता रहा था, उससे आपको नहीं बनाना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए हमारे पास साइज दिया हुआ है, मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्या? 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 30 to 40 तक ही है ना। चलिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना? 1, 3। जो नहीं उसको ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग बिल्कुल मान सकते हैं, मानने में क्या दिक्कत है? मानने में कुछ ही मान सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कहता है अंकगणितीय माध्य जो है, मतलब अर्थमेटिक मीन जो है, वो दिया हुआ कितना? 22। मीन हमारे पास कितना है? मीन हमारे पास दिया है 22। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा FM बाय N। M का मतलब मिड वैल्यू, तो पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? 0 प्लस 10, 10/2 कितना? 5, 10 20 30/2 कितना? 15, 20 30 50/2 कितना? 25, इधर 35। मल्टीप्लाई करेंगे FM आ जाएगा 5, 45, इधर 25A, इधर 70। ठीक है, तो हमें क्या पुट करना है? x बार के जगह 22 लिखेंगे, इक्वल सिग्मा fx कितना है? सबको जोड़ते हैं, तो 50 70 120 प्लस 25A, ये आ गया। n का मतलब सिग्मा f होता है, तो 1 और 3 कितना? 4 2 6, 6 प्लस A। ठीक है, कितना हो गया? 120 प्लस 25A बाय n के जगह पे 6 प्लस A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, कितना होगा? 6 दूना 12, 2 लेफ्ट 1, 12 1 13, 132 प्लस 22A बराबर 120 प्लस 25A। इसको लिख सकते हैं, 120 को इधर ले आइए तो 132 माइनस 120 इक्वल्स 25A माइनस 22A। कितना आएगा? 132 में चला गया 120, तो बचेगा 12 इक्वल्स 3A। तो यहां से A बराबर कितना होगा? 12/3 कितना हो गया? 4। A इक्वल टू होगा 4। ठीक है, ये हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। कोई समस्या नहीं, काफी इजी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। कहता है किसी भी अंतर्गणन रीति का प्रयोग करते हुए, मतलब कोई भी इंटरपोलेशन मेथड यूज कीजिए टू फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ इतना
2013 का। तो बाइनोमियल का बेसिकली यूज कर देते हैं, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है, जैसे हमारे पास अननोन वैल्यू यहाँ पे कितना है, मतलब नॉन वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, एक वैल्यू अननोन है, तो नॉन वैल्यू 4 हो तो y माइनस 1 का पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। और क्या करना है, हम लोग y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 ऐसे लिखते हैं, ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सवाल है y1 क्या, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 सॉरी y0 है, ये y1 है, ये y2 तो लिखा हुआ है ही, ये y3 है, ये y4 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको मेरे समझ से। चलिए तो पुट कर देते हैं फॉर्मूला, हाँ इक्वल्स 0 होता है, ठीक है। क्लियर है क्या, y माइनस 1 का पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। y हमारा जो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, पावर में क्या देंगे, जो नॉन वैल्यू है, जितना वैल्यू दिया हुआ है इतना इक्वल्स 0 लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए y4 के जगह पे क्या लिखें, 210 प्लस सॉरी माइनस है ना, फिर माइनस 4 इंटू 157 प्लस 6 इंटू y2 तो दिया नहीं, वही तो निकालना है, माइनस 4 इंटू 107 प्लस y0 कितना है 100 बराबर 0, ठीक है। क्या होगा 210, हम डायरेक्टली गुना करके लिखते आते हैं, 157 इंटू 4 तो 628 हो गया, प्लस 6y2 माइनस 428 हो जाएगा इधर, प्लस 100 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में ये वाला है, ये वाला है, तो 310 हो गया, माइनस में 628 और 428 है ना, प्लस 428, तो माइनस में 1056 प्लस 6y2 इक्वल्स 0 है ना। क्या आ जाएगा, इतना माइनस करें 310, तो माइनस में 746 प्लस 600, 6y2 बराबर 0, तो 6y2 बराबर हो जाएगा 746, ठीक है। अब 746 को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, तो y2 बराबर 746 बाय 6 कितना आएगा, ये आएगा 124.33, तो 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, मुझे उम्मीद है पूरा क्लियर होगा। कैलकुलेशन जरूर चेक करें, क्रॉस चेक जरूर करें, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन, कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ HP जिसका चौथा टर्म 3/5 है, 8वां टर्म 1/3 है, ठीक है। देखिए अगर ये HP में है तो HP का रेसिप्रोकल होता है AP, तो अगर फोर्थ टर्म ऑफ HP बराबर क्या होगा, कितना दिया है 3/5 है ना, और फोर्थ एट्थ टर्म ऑफ HP कितना दिया हुआ है 1/3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फोर्थ टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, HP को उल्टा कर देंगे मतलब 5/3 हो जाएगा। अगर HP चौथा टर्म 3/5 है तो उसका AP होगा 5/3, ये आपको पता होगा। और एट्थ टर्म ऑफ AP क्या होगा, 1/3 है तो 3/1 3 ही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आराम से पुट करते हैं। अब AP का फॉर्मूला आपको पता है, T4 बराबर क्या होता है, A + 3D होता है AP का, तो T4 कितना दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, इक्वल्स A कितना, A पता नहीं, प्लस 3D, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखिए
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। T8 क्या होता है, एपी का फॉर्मूला a प्लस 7d होता है। T8 कितना है हमारा, एपी में 3 दिया हुआ है, 3 इक्वल्स a प्लस 7d। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब लिखते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 2, 3 इक्वल a प्लस 7d। कोई दिक्कत नहीं, किसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं पहले। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5/3 बराबर कितना है, a प्लस 3d, है ना। तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, क्या होगा, 1a कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5/3, देखो 3 माइनस करेंगे 5/3 कितना होगा, 3 तिया 9 में 5 गया 4/3, है ना। क्या होगा, 4/3 बराबर 4d। ठीक है, तो यहां से सिंपल सी बात है, 4/3 बराबर 4d है, 4/3 इक्वल्स 4d। तो d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा 4/3 इंटू 4, क्योंकि ये 4 नीचे चला जाएगा, 4 4 कैंसल, तो d बराबर कितना आ गया, 1/3। कोई दिक्कत नहीं, इजी है, काफी इजी है ना। तो d निकल गया। अब हमको एपी का टर्म निकालते। एपी का पहला टर्म क्या होगा, एपी का पहला टर्म ए होता, अच्छा पहले ए तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग इक्वेशन 1 किसी में पुट कर देते, इक्वेशन 2 में पुट कर देते डी का वैल्यू। क्या है, 3 इक्वल्स ए प्लस 7 इंटू डी के जगह 1/3 लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 3, इसको माइनस इधर कर देंगे तो -7/3 इक्वल्स ए, 3 3 9 में 7 गया तो बचेगा 2, तो 2/3 इक्वल्स ए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म आया। कौन सा टर्म आया हमारा, ये पहला टर्म। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा इधर इरेज कर रहा हूं, है ना। जब हमको पता चल गया कि एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो एपी का हम लोग बाकी टर्म निकाल सकते हैं ना। देखिए तो एपी का पहला टर्म कितना है, पहला टर्म को हम लोग बोलते हैं ए, जो कि है 2/3। सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी, जो कि है 2/3 प्लस 1/3, मतलब जोड़ेंगे तो 3/3 होगा, इक्वल टू 1 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है। T3a प्लस 2d मतलब 2/3 प्लस 2 इंटू 1/3, है ना, मतलब 4/3 आएगा। तीन ही टर्म निकालने बोला है, तो ये एपी का निकल गया, ये हमारा क्या हो गया, एपी का। ठीक है, तो एचपी का क्या होगा, एचपी का फर्स्ट टर्म एपी का उल्टा, पहला टर्म क्या होगा, 2/3 है एपी में, तो क्या होगा 3/2। T2 क्या है, 1 है, तो 1/1 1 ही होता है। T3 क्या होगा, 4/3 है, तो ये क्या होगा 3/4। क्लियर। तो चलिए खत्म हुआ आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर। सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, तो मुझे उम्मीद रहेगा आपसे, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।